हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आप लोगों के कार्ड शफल करते ही लाइक सीधा मैंने सफ़र किया, उठाने के गई, ये इधर उधर हो गया, विच टेलिंग मी कि आज जिसके लिए रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें हाथों से बाहर निकल रही है, लाइक लिटरली हाथ से फिसल रहा है कार्ड्स। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। ओके, इट्स अ लिसन, ये पर्सन की जजमेंट गलत साबित हुई है, ठीक है। इसे कि इन्होंने कुछ फैसला किया था जिससे कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेज है। कौन है ये पर्सन? ओ वाओ, अच्छा। लिसन, दिस इज समबडी जो जो आपकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। लाइक ये मेरे कलेक्टिव को कौन लगता है? ओह वाह, ओके। ये कार्मिक फेमिनिन है, ठीक है। वी नो क्वीन ऑफ कप्स, रिवर्स्ड, मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक पर्सनालिटी, ठीक है। गलत इरादों से काम करना। लेकिन ये पर्सन आपके एक्स सासू माँ हो सकते हैं, या ये आपके होने वाले सासू माँ थे, जिन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके कारण आपके और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप खराब हुए। लाइक दिस इज समबडी जिसने लिटरली आपके पर्सन से कहा कि वो आपसे शादी ना करे, वो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करे। दिस इज़ अबाउट अ प्रपोजल। उन्होंने आपके विषय में बहुत उल्टी पुल्टी बातें कही थी, लाइक जताने की कोशिश किया कि आप बिल्कुल भी आपके पर्सन के लायक नहीं हो कि उन्हें किसी और को चूज़ करना चाहिए। एंड आपके पर्सन ने एक्चुअली इनके इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, लाइक उन्होंने लिटरली आपका हाथ छोड़ दिया किसी और के लिए, ठीक है। बट उनका जो जजमेंट है वो गलत साबित हो रहा है इस वक्त। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिसे भी उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया, ये इट सीम्स लाइक इन्होंने लिटरली, ये थर्ड पार्टी एनर्जी ने इस कार्मिक मदर को कुछ सपने दिखाए, उन्हें जताया कि उनके पास बहुत कुछ है देने लायक, बट एन मौके पर ये थर्ड पार्टी विड्रॉ कर गई। लाइक लिटरली पैसे के लालच में, फेम के लालच में, ज़्यादा के लालच में इस कार्मिक मदर ने अपने बेटी से कहा कि कलेक्टिव से रिश्ता तोड़ो एंड थर्ड पार्टी के पास चलो। थर्ड पार्टी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, वो ज़्यादा अमीर है एंड एवरीथिंग। बट ये थर्ड पार्टी लिटरली उन्हें सब कुछ आंखों के सामने दिखा करके पूरी एनर्जी विड्रॉ कर रही है। ओ वाओ, थर्ड पार्टी ने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया है आपके पर्सन को। लाइक लिटरली थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को, आपके एक्स पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी ज़िंदगी बोझ बन गई है। चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, हाँ में हाँ मिलाना,
ये थर्ड पार्टी ऐसे एक पर्सन को ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था जो उसके हाँ में हाँ मिला सके, जो उसकी जी हुजूरी कर सके, उसके बाद उसके कहने पर उठे बैठे एंड एवरीथिंग। और आपका पर्सन लाइक लिटरली इनकी बातों के मुताबिक चल रहे थे। दे बीइंग मॉनिटर्ड। ये थर्ड पार्टी लिटरली आपके पर्सन को मॉनिटर कर रहे थे, उनके हर एक बिहेवियर को वो डिक्टेट कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब उठना है कब बैठना है एंड एवरीथिंग। एंड सब कुछ करने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी लास्ट मोमेंट पे आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से झटक दिया है अपनी वाली। लाइक आपके पर्सन को लगा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत विक्टोरियस होंगे, लाइफ उनकी बदल गई, ऐसा वाला एक वाइब आ रहा था कि उन्हें सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई, एवरीथिंग इज लाइक वो लिटरली आसमान में उड़ रहे थे। एंड थर्ड पार्टी ने उन्हें ज़मीन पर ला करके पटक दिया। दे आर पुटिंग एन एंड। वो लिटरली आपके पर्सन को अच्छे तरीके से टाइटनिंग दे रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लाइक आपके साथ रह कर के इट्स लाइक एक इंसान की अपनी एक आज़ादी होती है चीज़ों को करने की, राइट। एंड आपके पर्सन लाइक अ फूल आपके साथ वो कैसे भी बिहेव करते थे, कभी भी कुछ भी करते थे। एंड एक एक आज़ादी थी, वो चीज़ों को अपने तरीके से कर सकते थे, पर थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि वो जो भरोसा करके आपने अपने पर्सन को छोड़ रखा था एंड यू नेवर यूज्ड टू लाइक आप आई एम हियरिंग कि आपको कहीं ना कहीं डर लगता था सवाल पूछने से कि आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप लोड नहीं देते थे अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ आप ही निभाते थे एंड इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको ग्रांटेड दिया हुआ था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अरे कलेक्टिव तो है ही। एंड कई बार हम कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव भी किया। कई बार आपको ऐसा लगा जैसे कि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आपके साथ, लाइक वो पूछ भी नहीं रहे हैं आपसे कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। दे डिड मिसबिहेव विथ यू, बट ये थर्ड पार्टी ने उससे कई गुना ज़्यादा रफली आपके पर्सन को ट्रीट किया है, टू द पॉइंट कि अब इस कार्मिक फेमिनिन आपके एक्स सासू माँ को बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसने आपके पर्सन को आपको छोड़ने के लिए कह के गलती कर दी। इस थर्ड पार्टी ने तो अच्छा खासा उनको उनका बचा कर रखा हुआ है। एंड इट्स लाइक आप इतना सब कुछ वो आपको मैनिपुलेट करके आपसे इतना कुछ करवा रहे थे एंड आप भी लाइक रिलेशनशिप में रह कर के आपके पर्सन के लिए, उनके घर वालों के लिए आप इतना कुछ कर रहे थे बिकॉज टू यू ये आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे थे एंड यू वो बीइंग देयर फॉर देम, ठीक है ना। बट दिस पीपल वाला एक ओ ये तो इससे जो चाहे उसे करवा लो, तो दे वर मोर इनटू यूजिंग एनर्जी कि आपसे कितना काम निकलवा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। एंड स्टिल दे डिड नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू। दैट रिस्पेक्ट वाज लैकिंग, वो वैल्यू लैक कर रहा था, ठीक है ना। सेम थिंग अब इन लोगों के साथ हुआ है। ये थर्ड पार्टी के बातों से उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी एंड वो बहुत सारे सपने देख लिए थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, अमेरिक इन्वेस्टमेंट्स किए एंड एवरीथिंग, जॉइन अकाउंट्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। बट एंड मौके पे ये थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा पलटी मारा है ना आपके पर्सन और आपके स्पेशली आपके कार्मिक सासू माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जस्ट डिलीवर्ड, यू गाइस गोइंग टू गेट न्यूज़ अबाउट दिस। ये मोस्टली आई एम हियरिंग बिकॉज हाई फिल्म पहले निकल के आया था
आप लोग या तो बहुत सीरियस कमिटमेंट में थे, लाइक यू गाइज ऑलमोस्ट गॉट इंगेज थे, मैरिड थे, ठीक है, बट दिस इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। ये आपका कोई पास्ट कमिटमेंट हो सकता है, लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत डीपली कनेक्टेड फील कर रहे थे। ऑब्वियसली समटाइम्स कार्मिक्स भी पास्ट लाइफ लोग होते हैं, ठीक है ना, कार्मिक डेप्स होता है एंड एवरीथिंग। कई बार कुछ ऐसे आशिक भी होते हैं जो पास्ट लाइफ से उड़ उड़ के आते हैं, कुछ जुनूनियत ले करके, कुछ रिवेंज ले करके, कुछ कार्मिक डेप्स ले करके आते हैं। सो हाँ, आपका इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन था, आपने वो महसूस किया था, नहीं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के सपने नहीं देखते इस पर्सन के साथ। आप उन्हें पसंद करते थे, आपने बराबर मौका दिया, आप लिटरली आपने इन्वेस्ट किया था अपने आप को रिलेशनशिप में। आपके लिए आसान नहीं था इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपसे कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े धक्के अब इन लोगों को लग रहे हैं। जस्टिस बीइंग डिलीवर्ड, कंग्रेचुलेशंस। ओके, आपके फ्यूचर का देखते हैं। गिव मी सम फ्यूचर कार्ड्स। आज के मेरे जो कलेक्टिव की आज रीडिंग मैच कर रहे हैं, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के फ्यूचर में कुछ बताइए प्लीज़। ओके, ओ वाओ, ये शोइंग अप एज द हाई प्रीस्टेस। ये आपका डिवाइन फेमिनिन एक हाई प्रीस्टेस हो सकती है, समबडी हु इज वेरी इंट्यूटिव, विजडम से भरी, ठीक है, बहुत ही समझदार, बहुत ही गुणी, ठीक है ना। माइट ऑल्सो बी अ विच, लाइक प्रकृति के साथ उसका खास संबंध हो सकता है, जानवरों के साथ उसका खास संबंध हो सकता है, लाइक लिटरली वो छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आते होंगे। और दिस इज़ यू डिवाइन फेमिनिन्स शोइंग अप एज द हाई प्रीस्टेस, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी कनेक्टेड, ठीक है ना, वेरी फ्रूटफुल एनर्जी, आत्मविश्वास से भरे हो। वाओ, you guys are going to be in a very happy space. For some of you guys, आप ऑलरेडी अपने डिवाइन पार्टनर से मिल चुके हो, यू गाइज मूव्ड ऑन, और आगे बढ़ने के बाद इट्स लाइक आपका रिलेशनशिप अब नेक्स्ट लेवल पे हिट करने वाला है, लाइक यू गाइज आर गोइंग टू गेट एंगेज टू योर डिवाइन पार्टनर, और तभी आपको ये न्यूज़ मिलने जा रही है, या आप अपने डिवाइन पार्टनर से जस्ट मिलने ही वाले हो, अपने हाई लेवल सोलमेट ट्विन से मिलने ही वाले हो, एंड ऐसे में इनकी खबर आएगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। लेट्स स्पीक अबाउट आपके फाइनेंस को भी एक बार देख लेते हैं। फाइनेंस के विषय में कुछ कार्ड्स प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के फाइनेंस को बता दीजिए प्लीज़ एक बार। ओ वाह, ओके। लिसन, अगर गाइज यू आप लोग अभी फ़िलहाल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, डोंट वरी, यू आर बीइंग ब्लेस्ड, ठीक है। फ्यूचर के बारे में इतना टेंशन लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। आज मेहनत करोगे, कल अपने आप संवर जाएगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। आप बस मेहनत करो अपना काम, सोचने में टेंशन लेकर के, स्ट्रेस लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जस्ट डू योर वर्क, और देखो आपको अपने सारे मेहनत का फल वैसे ही मिलने वाला है। अगर आप लेटली थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे थे, एनर्जी लॉस हो रही थी, तो विद दिस स्ट्रेंथ का इट्स ऑल दैट एनर्जी इज़ कमिंग बैक, ठीक है ना। क्योंकि आपका यहाँ पर एक साइकिल क्लोज हुआ है, ठीक है ना। इट्स लाइक उन्हें कार्मा मिला, आपको जस्टिस मिला, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक परमानेंट शटडाउन हुआ है, ठीक है। फाइनली जो आपका सोल तड़प रहा था, तकलीफ में था, ठीक है, फाइनली वो कॉट प्लकिंग हो रही है, इट्स कमिंग टू एन एंड। आपका जो भी कार्मिक डेप्थ है इस पर्सन के साथ एंड एवरीथिंग, वो चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज डाउन हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज चेंजिंग फॉर यू with the 10 of cups walking on the deck. You're coming into this completion, so tension mat, ठीक है ना। things are going to work out very well for you. give me some closing messages, देखिए यहाँ पर कुछ गाइडेंस कर देते हैं।
ये सब गाइडिंग मैसेजेस। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। आपको आपका खुद का पथ खुद से बनाने के लिए कहा जा रहा है, किसी को फॉलो नहीं करना है, बस अपने इंट्यूशन, अपने खुद के पाथ पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। कौन किसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, आप प्रॉब्लम में पड़े, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। यू आर गोइंग टू बी योर ओन सेवियर, और ये बात आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, लव मी विदाउट फियर, ट्रस्ट मी विदाउट वंडरिंग, लव मी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, लव मी विदाउट डिमांड्स, आई एम वर्थ इट। ये आपका एफर्मेशन होगा, ठीक है। आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप में हिम्मत है, आगे बढ़ो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, पास्ट में आपका डू एंड डाई वाला सिचुएशन आ गया था, जहाँ पर लाइक इट्स लाइक ग्राउंड ज़ीरो पे आप आ गए थे, और अगर आप उस बॉटम लाइन को हिट नहीं करते, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप एक्चुअली अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। लाइक आप बार बार करके एक्सक्यूजेस डाल रहे थे ताकि आपका ये रिलेशनशिप ज़िंदा रहे, वो वर्कआउट करे, आप तरीके ढूंढ रहे थे, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। हम सब जेन्युइनली जब किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज यूर अ जेन्युइन पर्सन, यूर एन ओरिजिनल पर्सन, आप दिल से रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते थे, खेल नहीं खेलते वहाँ, तो आपके लिए आसान नहीं था लेट गो करना, और आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ताकि वो रिलेशनशिप वर्कआउट करे। और आप जब ग्राउंड ज़ीरो में आपने हिट किया ना, एकदम बॉटम लाइन पे आप आए, एक झटके के साथ आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर और एनर्जी और कुछ बचा नहीं था, आपने हर मुमकिन कोशिश कर लिया था, एंड काइंड ऑफ इट मेड यू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ वर्थ कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या कमी छूट गई थी, ठीक है ना। टिपिकल डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इम्पैथ वाला बिहेवियर कि मुझ में क्या कमी रह गई थी। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड गाइस कि रिश्ता तभी काम करता है जब दोनों तरफ से लोग कोशिश करें, चीज़ों को सही करें। दोनों या दोनों में से कोई एक का भी इरादा अगर गलत हो, रॉन्ग इंटेंशंस हो, रिलेशनशिप सफ़र करेगा, और साथ में वो दो इंसान भी, और यहाँ पर आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है ना। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। आप ऑलरेडी जानते हो कि इट्स लाइक एक काइंड ऑफ डाउट आपके भीतर बैठ गया, बिकॉज आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया ना, तो काइंड ऑफ आपके भीतर एक सेल्फ डाउट आ गया है कि शायद मेरे अंदर क्षमता नहीं है कोई अच्छे रिलेशनशिप में रहने की, या शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता था, या मुझ में कोई कमी होगी। नहीं, इट्स नॉट दैट। अगर आप में कमी होती आप कोशिश भी नहीं करते। इसे इस तरीके से देखो कि आपने हर मुमकिन कोशिश किया पर आपको साथ नहीं मिला, सामने वाले से वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिली, इसलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं किया। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने नहीं किया आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। यू हैव अ लॉट ऑफ करेज। अगर आप में हिम्मत नहीं होती तो आपने इतना सब कुछ आपने नहीं किया होता। पहले भी आपने हिम्मत दिखाया था अपने रिलेशनशिप के लिए, आप अपने लिए दिखाओ, ठीक है। सक्सेस एंड एक्साइटमेंट, ब्रीथ लाइफ इनटू अदर्स, स्पीक पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छी बातें बोलो, नेगेटिव बातें नहीं बोलो, ठीक है ना। एंड रो मत। आई जस्ट फेल्ट यहाँ पर किसी को बहुत जोर कर आ रहा है। रो मत, यू आर बीइंग हर्ड, आप अकेले नहीं हो, डोंट वरी, आप कभी अकेले नहीं हो, डिवाइन है, एंजल्स है आपके लिए, आपके इष्ट देव हमेशा आपके साथ है। वी आर हियर फॉर यू। कई बार हीलिंग के दौरान भी लाइक सामने वाला जब आपको पागल कर रहा होगा ना, सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा, तो पागल पागल जैसा लगता है,
सामने वाला अगर आपको गैस लाइट कर रहा है तो पागल पागल जैसा लगता है। आप जानते हो कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी सामने वाला जब झूठ बोल के डिनाई कर दे और आपको ब्लेम करने की कोशिश करे तो पागल पागल जैसा लगता है। एंड इवन ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड तभी रह रह के वो दबा हुआ सारा दर्द जो आपने, लाइक जो पेन आपने महसूस किया था, और अब जा कर के वो अगर सरफेस हो रहा है, ठीक है ना, तभी आपको वैसे पागल पागल जैसा एक फीलिंग आएगी। वो पेन जब बाहर निकलेगा, पागलों जैसे रोने का चीखने का मन करता है तो ठीक है, रो लो, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पर एक बार आप इस चीज़ से, एक चीज़ के लिए आप रो लोगे ना, ठान लो कि दोबारा उसी एक चीज़ के लिए नहीं रोना है। अपने आंसू पोंछो, गेट अप, मुंह पे पानी मारो एंड आगे बढ़ो। वो लेसन था, सीख लिया, हमेशा याद रहेगा। बार बार करके अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। सीखना था, सीख लिया है, वो रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। पेन को रिलीज़ करो, लेसन को रख के आगे बढ़ो। गिव योर सेल्फ अ न्यू बिगनिंग, ये आप अपने आप को दे सकते हो। गिव इट टू योर सेल्फ। आपको इतना अपने लिए करना होगा, कोई करे या ना करे, आई एक्सेप्ट करी, सामने वाले ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, पर आप तो अपने लिए करो। अगर आप डिज़र्विंग नहीं होते तो आपको खींच को सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला जाता। डिवाइन आपको हीलिंग एनर्जीज नहीं दे, अपने आप को उनकी नज़रों से देखो, कम आउट ऑफ इट, ठीक है। ईजियर सेड देन डन। मैं पुश नहीं करी, आपको इनकरेज करी, टेक योर टाइम, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर।